देखें दोस्तों, देखें क्वेश्चन नंबर 2। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फ़ोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे मोडेम कहते हैं। मोडेम का काम डिजिटल को सिग्नल एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना होता है। उत्तर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, अब तक 2 बार पूछा गया है। प्रति इंच डॉट्स की संख्या, उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 4। 4 नंबर उत्तर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा HDMI। उत्तर नंबर 3 होगा HDMI। HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को काम में लिया गया। दोस्तों, ये है 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देश ने मैक OS को विकसित किया, उसका स्वामित्व रखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा एप्पल। एप्पल कंपनी ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया और इसका स्वामित्व भी रखता है। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? दोस्तों, CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके पार्ट में नंबर 1 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट भी होती है और मुख्य मेमोरी होती है। जबकि माउस जो होता है वो CPU का भाग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा माउस। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य यानी फंक्शन है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख काम होता है सिस्टम संसाधन प्रबंधन। उत्तर नंबर 4 होगा 42 नंबर क्वेश्चन का, अर्थात सिस्टम संसाधन प्रबंधन। दोस्तों, आपको केवल और केवल ये प्रश्न देखने हैं और इनके उत्तर देखने हैं, अर्थात जो प्रश्न दिया गया है उसको रटना है और प्रत्येक उत्तर को और तीसरे जो 3 ऑप्शन हैं उनको देख करके जाना है। मैं गारंटी ले सकता हूं कि कल आपके 30 में से 30 प्रश्न सही हो जाएंगे। ज़्यादा इधर उधर के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, क्योंकि ये पेपर जो बनाया है किसी एक ही व्यक्ति ने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? यानी इनमें से कोई एक है जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में नहीं है। माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, लेकिन DBMS एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? हम सब जानते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ये लीजिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? दोस्तों, अस्थिर मेमोरी जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ध्यान रखें, अस्थायी मेमोरी रैम होती है, यानी राम अस्थायी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात वोलेटाइल होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 66 नंबर देखेंगे। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को काम में लिया जाता है? इस प्रश्न का जवाब होगा Ctrl+C। Ctrl+C के द्वारा हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 66 नंबर में उत्तर नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है, वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम आता है? दोस्तों, काम करता है। दोबारा देखें, वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र में के रूप में कौन काम करता है? दोस्तों, डेस्कटॉप काम करता है। 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जॉयस्टिक। दोस्तों, कंप्यूटर जॉयस्टिक जो होती है ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। उत्तर नंबर 1 होगा। ये दोस्तों एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जा सकती है? दोस्तों, MS वर्ड के उपयोग के द्वारा इनमें से सबसे उचित प्रकार से की जाने वाली गतिविधि होती है रिपोर्ट लिखना। उत्तर नंबर 3 होगा 78 में, रिपोर्ट लिखना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा आइकन, यानी GUI ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण क्या कहलाता है? दोस्तों, आइकन। 87 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द ओब्लिक व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? इनमें से कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। दोस्तों, मास्टर कुंजी, ये मास्टर कुंजी जो होती है ये कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित नहीं है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 89। MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन टैब में जाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा होम। 89 क्वेश्चन में उत्तर नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन देखें। एक नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों एक नया यानी न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है MS वर्ड में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा Ctrl+N। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी कि पेपर करने से पहले, शुरू करने से पहले गौर से देख लेना, प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट तक जरूर जाना है या नहीं है। ये दो बातें बहुत ही ज़्यादा आपको भ्रमित करती है। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों इसने पूछा है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों हम सब जानते हैं वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। उत्तर नंबर 4 होगा। लिए चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। MS एक्सेल सीट में सेल में A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला A1+A2 है। सेल A3 का फार्मूला सेल B3 में ड्रिगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम आउटपुट इनमें से क्या होगा। वैसे दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा 0। अगला प्रश्न आपके सामने 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा कर्नेल। उत्तर नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न 110 नंबर। एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डेटा प्रोजेक्टर। यानी एक सफ़ेद दीवार पर क्या करना है, छवि प्रदर्शित करना है कंप्यूटर की, तो इसके लिए डेटा प्रोजेक्टर नाम की आउटपुट डिवाइस काम में ली जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनें। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक है फर्मवेयर, एक है रोम, एक है हार्ड डिस्क, एक है मेमोरी। दोस्तों ये जो तीनों के तीनों हैं ये मेमोरी से संबंधित है, जबकि उत्तर नंबर 1 इनसे अलग है। 111 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। लिए चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है। इस प्रश्न का जवाब होगा ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जिसको ई व्यापार या ई वाणिज्य भी कहते हैं। उत्तर नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी चारों में से कोई एक है जो इनपुट है। कंप्यूटर स्पीकर आउटपुट है। माइक्रोफोन, दोस्तों माइक्रोफोन जो होता है ये इनपुट है। प्लॉटर आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 हो जाएगा माइक्रोफोन। दोस्तों माइक्रोफोन जो कि एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों आउटपुट डिवाइस है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के माउस से संबंधित है। इस प्रश्न का यानी 122 नंबर प्रश्न का उत्तर नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विषम को चयनित करें, यानी इन चारों में से कोई एक विषम है उसको हमें छांटना है। क्रोम, ऑफिस 365, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों देखिए ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और क्रोम ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र है, जबकि MS जो ऑफिस 365 है ये इनसे भिन्न है, अर्थात ये एक ब्राउज़र नहीं है। ठीक है दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है। दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। प्रिंटर में टोनर भी होता है, कार्टेज भी होता है, स्पूलर भी होता है, लेकिन प्लेट पैनल नहीं होता। 132 में उत्तर नंबर 4 होगा। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इनमें से कोई एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। 133 नंबर क्वेश्चन में मैक ओएस, दोस्तों ये एप्पल द्वारा विकसित है। उत्तर नंबर 1 होगा मैक ओएस। चलिए दोस्तों ये हो गए आपके आज की सुबह शाम की पारी, यानी 7 नवंबर 2020 को शाम को 3 से 5 जो पेपर हुआ उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन 30 मैंने करा दिए। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज सुबह, यानी 7 नवंबर की सुबह 9 से 11 बजे के बीच में जो पेपर हुए थे उनमें कंप्यूटर के जो 30 प्रश्न थे वो हम करने जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सुबह की पारी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखें दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था। दोस्तों विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र देखा जाए तो ये चारों के चारों ही नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, दोस्तों ये वैसे 1994 में आया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। और क्रोम जो होता है ये आया 2009 में, क्रोम 2009 में आया, ये गूगल का है। सफारी दोस्तों 2003 में आया, सफारी 2003 में आया। इस प्रकार से ये देखा जाए तो जहाँ तक है इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 ही होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। दोस्तों आपको एक जानकारी दे देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों से संबंधित अब तक 4 पेपर हुए हैं। चारों पेपर में इस क्वेश्चन से संबंधित बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, यानी 6 तारीख को सुबह और शाम को भी आया ये सेम क्वेश्चन, 7 तारीख को भी दोनों पेपर में ये आ चुका है। दोस्तों आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के काम बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है,
लेकिन क्या नहीं होता, डेटाबेस मैनेजमेंट। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ये बाकी काम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, EEPROM का पूरा नाम। दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उत्तर नंबर 2 देखें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उत्तर नंबर 2 होगा दोस्तों 15 नंबर का। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों इनमें से कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमें उसको बताना है। देखिए इस प्रश्न का नहीं क्या उत्तर होगा दोस्तों, इसमें फायरबॉक्स जो है ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। फायरबॉक्स वेब ब्राउज़र है, जबकि बाकी सभी के सभी क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड हो गया गूगल का है, और सिम्बियन OS ये नोकिया का है, और iOS ये आईफोन का है। ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फायरबॉक्स जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। इस प्रश्न का जवाब नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है मेमोरी से संबंधित। 2 GB निम्नलिखित में से किसकी होती है। 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होती है। दोस्तों हम जब जानते हैं 1 GB के बराबर 1024 MB होता है, 1 MB के बराबर होता है 1024 KB, और 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब जो है उत्तर नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पाम OS एक प्रकार का सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। जबकि दोस्तों यदि मल्टीटास्किंग का पूछे तो लिनक्स, यूनिक्स आदि किसके होते हैं, मल्टी के होते हैं। याद रखें, लिनक्स और यूनिक्स मल्टी के होते हैं, जबकि पाम OS जो है ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। दोस्तों कैश मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है, रोम होती है, लेकिन ALU मेमोरी नहीं होती। ये CPU का एक भाग होता है जिसका नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अंकगणितीय तथा तार्किक गणना करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। दोस्तों MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 2 अर्थात Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये सुबह की पारी में न्यू डॉक्यूमेंट आ गया और शाम की पारी में भी न्यू डॉक्यूमेंट आया था। क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अतः ये क्वेश्चन रट के चले जाओ, कल 30 में से 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको इधर उधर ताकाझाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों बहुत सारी आंसर की आप देखोगे सब में गलत है, सब ने गलत बता रखा है। सब ने, कोई तो कहता है आंतरिक भागों को पावर देता है, कोई कहता है गर्म करता है, कोई कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मदरबोर्ड के बीच में इंटरफेस है, जबकि रियल में तो क्या होता है। इसका उत्तर नंबर 2 होगा, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। दोस्तों आपने देखा होगा इसमें एक बार क्या होता है, CMOS जो होता है ना, इसके अंदर यदि क्या कर दिया जाए, जैसे इसका पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों एक बार कंप्यूटर में हम तारीख और समय सेट कर देते हैं, जब दोबारा हम कभी रीस्टार्ट करते हैं तो वो तारीख और समय खत्म नहीं होते, क्योंकि उनको कौन सेव करता है, सहेजता कौन है, CMOS ही सहेजता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका के एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, MS सेल में क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा 52 नंबर का उत्तर नंबर 2 स्प्लिट सेल्स होगा, उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों स्पीकर ही जो है आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। एक इनपुट डिवाइस बताना है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है। तो एक प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। दोस्तों विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है। दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, टास्क बार में डेट और टाइम स्थित होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया। दोस्तों 15 जुलाई 2015 को विंडो 10 को लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक नवीन संस्करण है दोस्तों, जो कि 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया, शुरू किया गया या लॉन्च किया गया। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जबकि दोस्तों OMR शीट, वैसे हमारी जो OMR शीट होती है उसको स्कैन करने और उसका रिजल्ट बताने के लिए काम में आती है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जबकि ये जो OCR होता है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। हस्तलिखित जो टेक्स्ट होता है उसको पढ़ने में काम आता है OCR। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 3। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। वेब कैमरा, स्पीकर, लाइट पेन, OMR। दोस्तों स्पीकर जो होता है ये आउटपुट है, बाकी सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न क्या कहता है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें आइकन्स का इस्तेमाल होता है, मेनूज का होता है, ग्राफ्स का होता है, लेकिन किसका नहीं होता, कलर का नहीं होता। किसका नहीं होता, कलर का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, कलर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं यानी डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज क्या कहलाती है। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन का बिंदुआ यानी डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि को पिक्सल कहते हैं। इस प्रश्न का जवाब नंबर 1 होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के काम आता है। दोस्तों एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनपुट डिवाइस है 87 नंबर क्वेश्चन के अंदर, जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं और चित्र बनाने के काम आता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, वैसे देखा जाए तो इसमें लाइट पेन उत्तर आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा, 87 नंबर क्वेश्चन का लाइट पेन उत्तर होगा। ठीक है, स्क्रीन पर रेखाएं और चित्र बनाने के काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है WYSIWYG। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देखें, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। वैसे देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 होगा, क्योंकि दोनों में वाट आएगा, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट। उत्तर नंबर 4 होगा दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन का। लिए चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनमें से कोई एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट दिखाता है। विजुअल डिस्प्ले भी सॉफ्ट कॉपी है और वीडियो सिस्टम भी सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर क्या नहीं होता, सॉफ्ट कॉपी नहीं होता, ये हार्ड कॉपी आउटपुट है। दोस्तों ये 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब होगा प्लॉटर, क्योंकि आप प्लॉटर आउटपुट होता है डिवाइस जो कि रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग करता है। इस प्रश्न का जवाब होगा प्लॉटर। 98 नंबर क्वेश्चन में उत्तर नंबर 3। चलिए दोस्तों लिए चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है। दोस्तों ओपेरा, टिंडर, पिकासा, फ्लिकर। आपको बता देता हूँ, ओपेरा एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर है, जबकि बाकी सभी के सभी इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ठीक है दोस्तों, टिंडर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, एक डेटिंग ऐप है दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। दोस्तों इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर, दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, डेजीवेल। ये तीनों के तीनों दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, जबकि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब लेजर प्रिंटर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक बात आपको याद रखनी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस से बार बार आ रहे हैं। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट तो है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही है। ठीक है, जबकि ये तीनों, प्लॉटर ये हार्ड कॉपी है, लेजर प्रिंटर और प्रिंटर ये हार्ड कॉपी है। इस प्रश्न का जवाब नंबर 1 हो जाएगा मॉनिटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस बटन का काम में लिया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन में उत्तर नंबर क्या होगा। दोस्तों दोबारा लोड करने के लिए रीलोड काम में लिया जाता है। बहुत सारे आपको बताएंगे रिफ्रेश करना, कोई रिसर्च करना बताएगा, लेकिन आपको याद रखना है कुछ नहीं है दोस्तों, आप टेंशन नहीं लेना। आप क्रोम में जाइए, क्रोम में जा करके एक बार कोई पेज खोल लीजिए। पेज खोलने के बाद दोबारा उसे जो एक तीर का निशान होता है जो गोल गोल घूमता है, उस पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, नीचे नाम लिखा आएगा रीलोड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो गया, रीलोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं। उत्तर नंबर 3 होगा एस्पेक्ट रेशियो। उत्तर नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने 120 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या 2 से अधिक सेल्स को सम्मिलित करने या कंबाइन की सुविधा देता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा मर्ज सेल। 120 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों, 129 नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न का जवाब होगा डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाउनलोड। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा फाइल। 130 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा फाइल। लिए चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। MS वर्ड में पेज की विषय सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वाटरमार्क। उत्तर नंबर 3 होगा 131 में वाटरमार्क। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नवंबर के दोनों पेपर मैंने करा दिए हैं। 7 नवंबर का सुबह की पारी का भी करा दिया, शाम की पारी का भी करा दिया। तो अब तक मैं 60 प्रश्न करा चुका हूँ, 60 प्रश्न और कराऊंगा। चलिए दोस्तों 6 नवंबर का जो इवनिंग की पारी के 30 प्रश्न है वो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों 6 नवंबर की इवनिंग की पारी के पहले एक प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। चलिए
ये लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी पब्लिक उद्योग या इंटरप्राइज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का आविष्कार किया? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब जीरोक्स होगा, उत्तर नंबर 4 होगा। जीरोक्स 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? MS DOS GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी के सभी GUI आधारित है। इस प्रश्न का जवाब उत्तर नंबर 3 होगा, MS DOS। दोस्तों MS DOS कई बार आ चुका है, कई बार, 3-4 बार, तो अभी दिखा दूंगा आपको। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उत्तर नंबर 2 देखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस प्रकार से उत्तर नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2, यूट्यूब एक प्रकार का वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोजिला हो, ये सभी के सभी वेब ब्राउजर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों आपको पता है Gmail www.gmail.com ये एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों के तीनों, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो बीइंग हो, चाहे याहू हो, ये सभी सर्च इंजन होते हैं। जबकि Gmail जो कि Gmail का एड्रेस है, अर्थात ये जो वर्तमान में काम आने वाली, सबसे प्रमुख रूप से काम में आने वाली Gmail है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब नंबर 3 होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को काम में लिया जाता है? दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा, FTP। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का जवाब नंबर 1 होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्टोरेज यूनिट, CPU, इनपुट यूनिट और रैम। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है CPU, क्योंकि दोस्तों CPU का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि ये काम करता है। लेकिन जब ALU ऑप्शन में नहीं है तो हम CPU करेंगे, क्योंकि CPU का ही भाग होता है ALU। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? दोस्तों प्राइमरी के अंदर आती है रैम, रोम और केस, जबकि हार्ड डिस्क होती है ना, ये सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उत्तर नंबर C होगा 38 में, हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? दोस्तों एक कोई प्रोसेस करना है कंप्यूटर में, प्रोसेस करने बाद में कोई सूचना या कोई चीज़ यूजर के लिए उपयोग में आएगी तो यूजर को तब दिखेगी जब वो आउटपुट हो जाएगी, यानी एक प्रकार से ये इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, आउटपुट यूनिट। ठीक है दोस्तों, यूजर को सामने आने वाली आउटपुट चीज़ें दिखाई देगी। 40 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राम का मतलब यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, इसे वोलेटाइल भी कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोरेज किए गए टेक्स्ट वगैरह खत्म हो जाते हैं, यानी मिट जाते हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों में चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है, ताकि ऑपरेशन करते समय इन्हें एक्सेस किया जा सके। ये तो सही है। दूसरा है, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है, ये भी सही है। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देखो दोस्तों, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती, ये बात गलत है। ये बात रोम के लिए लागू है। ये बात किसके लिए लागू है? रोम, जबकि रैम के लिए ये लागू नहीं है। रैम में ये विलुप्त हो जाती है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषय का चयन करें। दोस्तों विषम जो है इनमें से उसका चयन करना है। लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर प्रिंटर अपने आप में एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों की तीनों इनपुट डिवाइस है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट नहीं है दोस्तों, स्पीकर आउटपुट है, बाकी तीनों की तीनों इनपुट है। चाहे वो MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ट्रैक बॉल, ये तीनों के तीनों क्या है? इनपुट है, जबकि स्पीकर आउटपुट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में? दोस्तों हार्ड कॉपी है और उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है? दोस्तों प्रिंटर में सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकलती है। स्कैनर, इसका वैसे तो उत्तर होगा सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है दोस्तों, वैसे स्कैनर भी सही है, ट्रैक बॉल भी। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन जो है इसका रियल में उत्तर होगा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर में क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं किसी कॉपी को तो वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है। हार्ड कॉपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉफ्ट कॉपी में। किस में? स्कैनर में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर, क्योंकि दोस्तों ट्रैक बॉल में और मॉनिटर में इनमें हम हार्ड कॉपी लगाते कहाँ हैं? सॉफ्ट कॉपी दिखती है, लेकिन हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर तो कौन करता है? स्कैनर ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 44 क्वेश्चन नंबर का उत्तर नंबर होगा लाइट पेन। 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा लाइट पेन। दोस्तों मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस लाइट पेन उत्तर होगा। चलिए ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर होगा साउंड कार्ड, उत्तर नंबर 3 साउंड कार्ड। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं दोस्तों। इनमें आप देखेंगे कि माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये तीनों के तीनों
दोस्तों इनपुट है और रोम अपने आप में एक मेमोरी है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर नंबर 2 रोम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? हार्ड ड्राइव, प्रोजेक्टर, स्कैनर, प्रिंटर। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी देता है। 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 प्रिंटर होगा। चलिए दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब होगा प्रोजेक्टर। 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 प्रोजेक्टर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बेहतरीन, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त होता है? दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा प्लोटर। प्लोटर उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? 50 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इस प्रश्न का जवाब नंबर 1 होगा एक सॉफ्टवेयर जो कि विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का जवाब नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों इनमें से जवाब होगा उत्तर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? दोस्तों ये कई बार आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ध्वनि साउंड मैनेजमेंट। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब नंबर देखें क्या होगा? हाँ जी, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट और ऑनलाइन सिक्योरिटी, साउंड मैनेजमेंट। दोस्तों क्या उत्तर होगा बताइए? 52 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताइए? दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस प्रश्न का जवाब होगा वैसे ध्वनि यानी साउंड मैनेजमेंट उत्तर नहीं होना चाहिए। वैसे मैं कह सकता हूँ मतलब बाकी तीनों तो सही है, लेकिन ध्वनि जो प्रबंधन है, साउंड मैनेजमेंट है, वो इसका उत्तर होगा। डिवाइस मैनेजमेंट जो है वो अलग है, जबकि यहाँ दोस्तों डेटाबेस यदि आ जाता ना तो डेटाबेस सीधा उत्तर बनता है, क्योंकि डेटाबेस कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का जवाब होगा ध्वनि प्रबंधन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोक्ताओं यानी यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 53 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का संयोजन काम में लिया जाएगा? दोस्तों कट की जब भी बात हो तो कंट्रोल प्लस एक्स के द्वारा कट फंक्शन निष्पादित किया जा सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में मेनू में नहीं आता? दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा फॉर्मूलाज। दोस्तों एमएस वर्ड 2016 का जो मेनू होता है उस मेनू में कौन कौन आता है मैं बता देता हूँ। नंबर 1 फाइल आती है, नंबर 2 होम आता है, नंबर 3 इंसर्ट आता है, नंबर 4 डिजाइन आता है, नंबर 5 लेआउट आता है, नंबर 6 रेफरेंस आता है, नंबर 7 मेलिंग आती है, नंबर 8 रिव्यू और व्यूज आते हैं। इस प्रकार से फार्मूलाज नहीं आते। 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा, क्या जवाब होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा लेआउट। दोस्तों इस 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 पेज लेआउट होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? दोस्तों एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इंसर्ट मेनू के अंदर किस किस का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 टेबल का, नंबर 2 पिक्चर का, नंबर 3 शेप्स का यानी आकृति का, टेबल का और हेडर का, फुटर का, जबकि लाइन स्पेसिंग का में नहीं ली जाती। चलिए दोस्तों, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 1 विंडोज, आइकन्स और ग्राफ्स। विंडोज, आइकन्स और ग्राफ, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों, एमएस वर्ड में वर्तनी जांच यानी स्पेल चेक शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा, क्या जवाब होगा भाई फटाफट बताएं। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए आएगा F7, यानी F7 नामक शॉर्टकट कुंजी वर्तनी जांच के लिए काम में ली जाती है। चलिए दोस्तों, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। दोस्तों एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो कौन कौन सा है आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण दोस्तों, नंबर 1 डेजी वहील, नंबर 1 डेजी वहील, नंबर 2 डॉट मैट्रिक्स, नंबर 3 ड्रम। जबकि नॉन इम्पैक्ट में आता है थर्मल, लेजर, इंक। तो हमारा यह इम्पैक्ट प्रिंटर का उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न भी मैंने आपको पूरे करा दिए। अब हम शुरू करने वाले हैं कल की तारीख का पहला पेपर जो हुआ था सुबह की पारी में 6 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच, और इसके जो 30 प्रश्न हैं वो अभी आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। चलते हैं दोस्तों, बारी बारी से उन 30 प्रश्नों को देखते हैं और इस प्रकार से हमारे 60 प्रश्न हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न देखें। सबसे पहले, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 2 डेस्कटॉप। क्या उत्तर होगा? डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है।
विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर। इस प्रश्न का जवाब होगा प्लॉटर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा इंसर्ट ड्रॉप कैप। उत्तर नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? दोस्तों इन चारों में से टिंडर जो है एक प्रकार का डेटिंग ऐप है जो कि इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, चाहे जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक प्रकार के इंटरनेट ब्राउजर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 20 नंबर। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा प्रति इंच डॉट्स। उत्तर नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा सेव एस। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी काम में ली जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा F11। F11 के द्वारा हम फुल स्क्रीन कर लेंगे, यानी अलर्ट प्लस F11 के द्वारा क्या होगा, विंडो की फुल स्क्रीन देखने को मिल सकती है। दोस्तों उत्तर नंबर 43 का 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों हार्ड कॉपी आउट डिवाइस लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर जो कि आउटपुट है, वैसे देखा जाए तो ये चारों ही आउटपुट है, लेकिन लेजर प्रिंटर हार्ड कॉपी डिवाइस आउटपुट है, जबकि मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और प्रोजेक्टर ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इस 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है डेस एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल, नंबर 1 डेजी वहील, नंबर 2 डॉट मैट्रिक्स, नंबर 3 ड्रम। ये तीनों के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जबकि थर्मल और इंकजेट और लेजर ये नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इस प्रकार से इम्पैक्ट का उदाहरण पूछा है तो उत्तर नंबर 2 हो जाएगा 56 में। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला है क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा? बुकमार्क। क्या होगा? बुकमार्क। यानी क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक प्रक्रिया बुकमार्क कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 68 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा रिजोल्यूशन। दोस्तों उत्तर नंबर 2 रिजोल्यूशन। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है SMPS का पूरा नाम। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब नंबर 2 देखें, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई उत्तर नंबर 2 होगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा प्रोसेस। 80 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी। बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होती है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा 2 × 1024 × 1024। इस प्रकार से 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, वो हमें छांटना है। मेमोरी प्रबंधन है, डिवाइस प्रबंधन है, मालवेयर से सुरक्षा है, लेकिन नेटवर्क प्रबंधन नहीं है। इस प्रकार से 92 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा दोस्तों? नेटवर्क प्रबंधन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है CPU का वह भाग जो कि तार्किक सक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है। दोस्तों को हम उसे ALU कहते हैं। ALU जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस प्रकार से 103 नंबर का क्वेश्चन उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों BIOS एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जबकि बाकी तीनों के तीनों क्या है, चाहे वो मैक OS हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी स्टोरेज क्षमता को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे छोटी होती है रजिस्टर, उसके बाद में होती है केस, उसके बाद में होती है रैम और उसके बाद में हार्ड डिस्क। उत्तर नंबर 2 होगा। 114 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी आकार में सबसे बड़ी होती है? दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन को देख करके आए तो उत्तर नंबर देखें आगे हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा है स्टोरेज क्षमता, तो इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 हार्ड डिस्क। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? दोस्तों विंडोज 95 एक प्रकार का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 116 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? 116 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चयनित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस क्या होती है? दोस्तों हम सब जानते हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसके द्वारा ऑब्जेक्टिव जो हमारी OMR शीट होती है उसको हम स्कैन कर सकते हैं और रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों प्रोजेक्टर जो होता है वो आउटपुट है, जबकि ओसीआर, माउस, वेब कैमरा ये सब इनपुट होते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को काम में ली जाता है? दोस्तों अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड काम में ली जाती है। उत्तर नंबर 1 होगा 127 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम रट के चले जाना, प्रिंटर रट के चले जाना, इनपुट आउटपुट रट के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। यानी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब होगा MS DOS। बाकी सारी चाहे वो लिनक्स हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे MS विंडोज हो, ये GUI आधारित होते हैं, जबकि आपका MS DOS GUI आधारित नहीं होता। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 माइक्रोफोन होगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा पाई चार्ट। 138 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 पाई चार्ट होगा। चलिए दोस्तों GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस प्रकार से उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों इनमें से ट्रैक बॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजिंग टेबलेट इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग, जबकि स्कैनर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट तो है, इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन पॉइंटिंग नहीं है। इस प्रकार से 148 में उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस 149 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, बैंडेड।